So how you will see other relationships? For example, somebody came to me, he said, मेरी मौसी के लड़की के मेरी मौसी की तीसरी लड़की के पति के साथ में मैं काम कर लूं क्या? ऐसे सिनारियो होते कि नहीं होते आपकी लाइफ में? भाई मौसी का लड़की का पति आपका जीजा है, आपकी उनसे अच्छी बन सकती है, ऐसे होते ही है, राइट? आपके पास आ सकता है वो एज ए ज्योतिषी पूछने, क्या मेरी मौसी के लड़के के हस्बैंड है, लड़की के हस्बैंड है, तो उनके साथ में काम कर लूं क्या? तो हाउ यू विल सी इन द चार्ट, राइट? मौसी चलो छोटी, राइट, कहां पर आएगी? चतुर्थ से तृतीय, राइट, ओके। उनका बच्चा, बच्चा कहां पर आएगा? ये मौसी है, यहां से गिनो पंचम, 1 2 3 4 5, राइट, संतान, ओके। इसका पति यहां पर, ये मौसी की लड़की है, ये इसका पति है, समझ में आई? हमने बोला मौसी की लड़की का बच्चा, तो यहां से गिनो, यहां तक आ गई थी मौसी की लड़की, यहां से गिनो 1 2 3 4 5, तो यहां पर आए। सो फिफ्थ हाउस इज योर प्रथम संतान। व्हाट अबाउट योर सेकंड संतान? तो सेकंड संतान कौन होगी? उससे छोटा, यानी कि पंचम में अगर आपकी पहली संतान आ रही है तो वो संतान से छोटा भाई आपकी दूसरी संतान है, तो वहां से गिनो 3, 1 2 3, तो सप्तम में आपकी दूसरी संतान आएगी। इसलिए आदमी का ज्यादा मोह होता है थोड़ा, सप्तम में आ रही, राइट, ओके। उससे तीसरी संतान, सप्तम से 3 गिनो, राइट, तो 7 8 9, दैट इज योर थर्ड चाइल्ड। इससे छोटा ही तो आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा ना एकदम से तीसरे नंबर का, है ना? उससे छोटा आ गया। फिर चौथी संतान, तो 9 से 3 गिनो, 1 2 3 11 इज योर फोर्थ चाइल्ड। ऐसे आप जितने पैदा करना चाहो उतने कर सकते हो, अपने पास सुविधा है, अनलिमिटेड ऑफर है, राइट? तो हम तो घुमाते रहेंगे चार्ट, ओके। तो सेवंथ हाउस इज योर वाइफ और बेबी स्पाउस, सो वेयर विल बी द सेकंड वाइफ? तो सप्तम से तीसरे में। इसलिए तो पुराने जमाने में जब पॉलीगैमी थी तो बड़ी रानी को छोटी रानी दीदी कहती थी, कहती थी कि नहीं कहती, राइट? तो सप्तम के तीसरे में देखो तो आपकी दूसरी पत्नी है, यानी कि 9th हाउस में आपका दूसरी पत्नी है। उसके बाद एक और लानी है तो उसके तीसरे में ले लो, तो 11वें में आपकी तीसरी पत्नी है। और लानी है तो फिर 3 गिनो, तो लग्न पर आपकी चौथी है, और जितनी चाहो उतनी करो। समझ में आ रही है बात? So we'll see the second marriage from 9th house. We'll see the second child from the 7th house, third child from the 9th house, fourth child from the 11th house. That way, this is a derivation, right? So we need not to cram all this के ये कैसे करूंगा, कहां से देखूंगा। भावात भावम को अगर आपने प्रॉपरली समझा, और उसमें क्या समझने लायक बात है, केवल 2 समझने लायक, इस भाव से क्या होता है और इसके रिस्पेक्ट में मैं जो बात कर रहा हूं उस भाव से क्या होता है। और कुछ भी नहीं किया मैंने पिछले 2 घंटे में, राइट? और हर भाव से छठे, 8वें, 12वें और तीसरे भाव खराब होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के भाव अच्छे होते हैं, दूसरा और 7वां मारक होता है। और कुछ तो बचा ही नहीं, यही हो गए पूरे 12 घर। तो आप हर घर का लॉस देख सकते हो, राइट? हर घर का फायदा देख सकते हो, हर घर में आपको क्या मिलेगा वो सब देख सकते हो, राइट? लास्ट एग्जांपल, व्हाट इज द हैप्पीनेस ऑफ 10th हाउस? सुख, व्हाट इज द सुख ऑफ दशम? दैट इज योर लग्न, राइट? काम का सुख, काम का सुख आपको तभी मिलेगा जब आपका दिमाग
सही होगा और हेल्थ सही होगी। इसीलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। 10th का सुख है वो योर लग्न। दैट मीन्स आप जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से आपका बुद्धि लग्न आएगी। दशम का सुख आपको बुद्धि से यानी कि शरीर से मिलता है और बुद्धि से मिलता है। समझा पा रहा हूं ये बात में आखिरी, राइट? कहां पर है दशम का शुक्र, शुक्र नहीं, सुख इन माय लग्न। शरीर नहीं है, कायगा दशम वशम। सचिन तेंदुलकर की टांग टूट रही, कायगा सचिन तेंदुलकर, खत्म, राइट? ही कैन नॉट प्ले मैच, ही इज इंजर्ड, सिंपल है, राइट? तो दशम का सुख काम है लग्न में। ऐसे हर लग्न, हर भाव को लग्न बनाकर और फिर हमें अपनी दिमाग को इसमें दौड़ाना पड़ेगा, राइट? कि इस चीज से ये क्यों खराब होता है, उससे वो क्यों खराब होता है। जैसे ही आप भावात भावम को इस प्रिंसिपल से अप्लाई करके लगाना चालू करोगे, हर लग्न, हर हर भाव से आपको पता चल जाएगा कौन से भाव में ऐसा क्यों होता है, या कौन सा भाव इस भाव के लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। उसी से ही आपको पूरे कॉम्बिनेशन जिनके लिए आप ये तड़प रहे हो ना ग्रुपों पे, ये सब कॉम्बिनेशन आ जाएंगे कि डिवोर्स क्यों हो रहा है, नहीं फलाना क्यों हो रहा है, नहीं ये क्यों हो रहा है, वो ये बेसिक फाउंडेशन है।